नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार झा आप लोग को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के अंतर्गत रहीम के दोहे को। जी हाँ, रहीम के दोहे यह बहुत ही रोचक पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत हम सीखेंगे कि रहीम के दोहे को किस प्रकार से गाया जाता है और रहीम के दोहे का भावार्थ क्या है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, रहीम के दोहे की ओर। आपके सामने प्रस्तुत है रहीम के दोहे की पंक्तियाँ। शुरू करते हैं इसका सस्वर गायन। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत रहीमा, तेई साचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह रहीमा, तऊ न छाड़ती छोह। तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान रहीमा, संपत्ति सचहि सुजान। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछिली बात रहीमा, करें पाछिली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह रहीमा, त्यों रहीम यह दे। हमने दोहों का सस्वर गायन कर लिया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आखिर इस दोहे का भावार्थ क्या है। प्रस्तुत है रहीम के दोहे का भावार्थ। सबसे पहले हम पहले दोहे का भावार्थ स्पष्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, चौथे और पांचवें दोहे का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। प्रस्तुत है आपके सामने सबसे पहले दोहे का भावार्थ आपके सामने है। उपर्युक्त दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि धन संपत्ति के हो जाने पर लोग अनेक प्रकार से अपने शुभचिंतक बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। यह बिल्कुल सही बात है। कवि रहीम ने जो बात कही है वो सभी युग के लिए, सभी समय के लिए प्रासंगिक है और बिल्कुल सत्य भी है। उन्होंने कहा है कि जब किसी व्यक्ति के पास में धन संपत्ति का आगमन होता है, धन संपत्ति जब प्राप्त कर लेता है तो लोग अनेक प्रकार से उसके शुभचिंतक बनने लग जाते हैं, उसके रिश्ते नातेदार बनने लग जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब उसके पास धन संपत्ति नहीं होता तो उससे कोई पूछने वाला नहीं होता, उससे लोग दूरियां बनाने शुरू कर देते हैं। उसके अपने रिश्तेदार जो होते हैं वो भी उनसे दूर हटने शुरू हो जाते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि जो हमारी विपत्ति में, हमारे सामने जब आपत्ति विपत्ति की स्थिति आती है, मुसीबत जब सामने उपस्थित होता है, उस समय जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है।
सच्चे मित्र को परखने के लिए रहीम जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। सच्चा मित्र हमें मुसीबत में साथ देता है, मुसीबत में छोड़ के वह कहीं नहीं जाता है, लेकिन जो हमारी धन संपत्ति को देख करके जो मित्रता बनाते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, शुभचिंतक बनते हैं, वो केवल मौका परस्त होते हैं। हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें पहचान लेना चाहिए। दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि जाल पड़ने पर पानी मछली के मोह को त्याग कर बाहर निकल जाता है, परंतु जल से सच्चे प्रेम करने के कारण मछली उसके प्रेम को भुला नहीं पाती और वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। जाल परे जलजात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है कि जल जो है वह एक स्वार्थी है, वह मौका परस्त है कि जब विपत्ति का समय आता है तो वह अपने सच्चे प्रेम को भी त्याग करके कहीं और चला जाता है। यहाँ जाल जो है वह एक विपत्ति के समान है। जब वह पानी में पड़ता है तो जल मछली के प्रेम को भुलाकर, मछली के मोह को त्याग कर जाल से बाहर आ जाता है। लेकिन मछली जो जल से सच्चा प्रेम करती है वह उसके प्रेम को भुला नहीं पाती और उसके मोह में, उसकी याद में, उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। तीसरे दोहे की ओर चलते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इस दोहे का भावार्थ स्पष्ट है। यहाँ पर जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर अर्थात तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीता है, रहीम कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं वह परोपकार के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर वृक्ष परोपकारी है जो अपना फल स्वयं नहीं खाता है, उसका फल जो होता है वह दूसरों के हित के लिए होता है, दूसरों की उदर पूर्ति के लिए होता है। भूखों को पेट भरता है, वह अपना फल स्वयं नहीं खाता। सरोवर अर्थात तालाब जो है वह भी अपना जल स्वयं नहीं पीता, बल्कि प्यासे की तृष्णा को, प्यासे की प्यास को बुझाने के लिए उसका जल होता है। दूसरों के हित के लिए सरोवर में जल होता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वह धन जो संचय करते हैं वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए। आपने कई बार देखा होगा जब देश में विपरीत परिस्थिति आती है, कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़, कहीं भूकंप, कहीं पे महामारी, इन सब परिस्थितियों में बहुत ऐसे दानवीर हैं जो अपने धन का सही उपयोग करते हैं, दूसरों के हित के लिए अपना जो धन है वह लगा देते हैं। यहाँ पर वृक्ष, सरोवर आदि को परोपकारी माना गया है। वे अपना धन दूसरों के हित के लिए रखते हैं। जो सज्जन व्यक्ति है वह भी अपना धन दूसरों को हित के लिए संचय करते हैं, एकत्रित करते हैं और सही समय आने पर उसका उपयोग करते हैं। चलते हैं चौथे दोहे की ओर। इसमें बताया गया है कि थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। यहाँ पर बताया गया है कि रहीम कवि कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार अर्थात आश्विन माह का खाली बादल केवल गरजता है,
उसमें बरसने की क्षमता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार धनी व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो वह अपनी पुरानी बातों को बताकर अपनी बड़ाई करता है। उसमें किसी व्यक्ति की आर्थिक मदद करने की क्षमता नहीं होती। यह बात बिल्कुल सही है। क्वार महीने का जो बादल होता है, अर्थात आश्विन महीने का जो बादल होता है, वह जल से हीन होता है, लेकिन गरज के साथ वह प्रकट जरूर होता है। आकाश में गर्जना करता है, लेकिन किसी भी भूमि पर यानी पृथ्वी पर किसी भी खेत में बरसने की क्षमता उसमें नहीं होती है। फुहार लाने की शक्ति उसमें नहीं होती है, क्योंकि वह रिक्त हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति कभी धनी था और बाद में निर्धन हो गया, वह अपनी बड़ाई करता है, अपनी पुरानी बातों का बखान करता है कि वह ऐसा था, वह वैसा था, वह यह कर सकता था, वह कर सकता था, उसने यह कर दिया, आदि अनेक प्रकार की बातों का बखान करता रहता है। बल्कि वर्तमान समय में वह किसी भी व्यक्ति को अब किसी भी प्रकार से सहायता नहीं पहुंचा सकता। उसके भीतर किसी के हित करने की क्षमता, किसी की सहायता करने की शक्ति नहीं होती है। वह अपनी बातों से ही दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें रहीम कवि ने क्वार मास के बादल के समान माना है। आगे की ओर चलते हैं, 5वें दोहे की ओर। उनका भावार्थ है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे का भावार्थ है, रहीम कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धरती में ठंडी, गर्मी एवं बरसात को समान रूप से सहन करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर पर भी जैसी भी परेशानी आए, हमें उसे सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है। हमें धरती से सीख लेनी चाहिए। धरती पर चाहे जितनी भी ठंडी पड़े, गर्मी पड़े या बरसात हो, उसे समान रूप से बर्दाश्त करती है। सहन करने की क्षमता धरती में होती है। धरती से हमें सीख लेनी चाहिए, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम अपने शरीर पर भी वही नियम लागू कर सकते हैं। शरीर को भी सुकुमार, कोमल बनाने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इसे कठोर, परिश्रमी बनाना चाहिए। हर एक मौसम को बर्दाश्त करने की क्षमता इसमें उत्पन्न होनी चाहिए। नाजुक शरीर किसी काम के लायक नहीं होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। हमें मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। धरती से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि धरती किस प्रकार से ठंड, गर्मी और बरसात को समान रूप से बर्दाश्त करती है। शरीर को भी, हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की विपत्ति आए, आपत्ति आए, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। उससे भागने में किसी प्रकार की समझदारी नहीं होती, बल्कि मुकाबला करना चाहिए। हमें डट के सामना करना चाहिए। हमारे शरीर में वो शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए जो हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में डटकर उसका मुकाबला कर सकें। हम किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, हमें भागना नहीं चाहिए। हमारे भीतर सहन शक्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।